दोस्तों आरबीआई के बारे में, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा। क्यों हाल फिलहाल में उसने क्या है कि कुछ बेसिस पॉइंट से कट किया है। मतलब कट क्या किया है, एक तो रेपो रेट को कट किया है 50 बेस पॉइंट से, और कैश रिजर्व रेशियो को 100 पॉइंट से बेस पॉइंट से घटाया है। ठीक है, अभी वो 3% हो गया है। अब रेपो रेट क्या कर दिया उसने, 5.5%। अब देखिए रेपो रेट होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये आरबीआई है और ये कोई कमर्शियल बैंक है। ठीक है, जब आरबीआई बैंकों को, है ना, लोन प्रोवाइड करता है ना, जब लोन देता है उनको, है ना, तो जिस रेट पे देता है उस रेट को कहता है रेपो रेट। ठीक, और जब बैंक बैंक आरबीआई को मतलब कोई लोन देते हैं तो उस रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। पर ध्यान रखना, ये रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई ही डिसाइड करता है, ऐसा नहीं कि वो अपने मनमानी में दे देंगे। ठीक, उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो होता है दोस्तों बैंकों का वो शेयर जो मतलब आरबीआई के पास जमा रहता है, ये कैश मतलब लिक्विड कैश के रूप में। ठीक है, जो मैंडेटरी भी है, मतलब शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द आरबीआई टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। ठीक है, इस कैश को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर मतलब उधार देने के लिए। ठीक है, बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट। और जान लीजिए ये जो मतलब लिक्विड रेशियो कैश जो ये लोग रखते हैं अलग से, तो मैंडेटरी किया आरबीआई ने, इसके लिए इनको आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है, सीआरआर पे। ठीक है, इनको करना कंपलसरी है। और ये किसके किसके ऊपर अप्लाई है दोस्तों, ध्यान रखना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंकिंग आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, अप्लाइड ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाइड है, और उसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनको इस चीज़ से हट निकाला गया, मतलब इन पर ये अप्लाइड नहीं है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। भाई कैसे कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन, महंगाई को? देखिए दोस्तों, अगर सीआरआर घट गया तो बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा लोन देंगे। ज़्यादा लोन देंगे तो फिर मतलब आप समझ लीजिए फिर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अब इसी पैसे को अगर कंट्रोल करना है तो सीआरआर बढ़ा देगा, तो बैंक क्या करेंगे, कम लोन देंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, इस हिसाब से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। सर्व एज रेफरेंस रेट फॉर लोन। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज बेस रेट, सॉरी हाँ, बेस रेट फॉर लोन, मतलब इससे नीचे बैंक मतलब लोन नहीं दे सकते हैं। पर दोस्तों सही बताऊं, अगर मतलब मेरे ख्याल से मैं जितना बता रहा हूं आपको, कि जैसे कि अगर मान लो सीआरआर घट भी जाए ना, तब भी बैंक क्या है कि मतलब रेट को नहीं घटाते, अपना इंटरेस्ट रेट उतना ही रहने देते हैं, है ना। इट रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड कैन बी लोअर्ड टू बूस्ट द इकोनॉमी। हाँ, सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर लोअर कर देगा तो मतलब इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, वो बढ़ा देगा तो मतलब इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन दोस्तों एक परसेंटेज होता है एनडीटीएल का। एनडीटीएल क्या होता है दोस्तों? एनडीटीएल मतलब जैसे कि मतलब कोई बैंक है, उसके पास जितना भी मतलब कलेक्शन है, जितना भी डिपॉजिट है उसमें, उनको छोड़ के जो मतलब उसने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी और बैंक में डाल के ना, उनको छोड़ के मतलब नेट जो है उनका, उसका एक परसेंटेज, मतलब जो उनके पास नेट मौजूद है उसका परसेंटेज, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब एग्रीगेट ऑफ सेविंग अकाउंट्स, करंट अमाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट बैलेंस हेल्ड बाय बैंक। ठीक है, बाकी वो जो कहीं अगर फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसको इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसका जो 3% हो ये उनको सीआरआर के रूप में मतलब आरबीआई के पास रखना है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर बैंक के पास 100 रुपये है तो उसे 3 रुपये मतलब एज ए सीआरआर रखना पड़ेगा। 3% जो इस समय मतलब डिसाइड हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये भी दोस्तों एनडीटीएल का ही परसेंटेज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एक मिनिमम परसेंट ऑफ डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक को रखना होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटीज का, जी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। ठीक है, अब ये कि कौन मतलब मेंटेन करता है, ये बैंक खुद ही मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन नहीं करता। ठीक है, पर जो रेट डिफाइन किया जाता है वो आरबीआई डिसाइड कर रहा है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है दोस्तों ना, अगर मान लीजिए एसएलआर बढ़ जाता है ना, तो मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, और एसएलआर घट जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, पर इससे फायदा क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए अगर बढ़ गया, ठीक है, मतलब एसएलआर मान लो बढ़ा दिया, है ना, तो क्या होगा कि मतलब इन्वेस्ट करने किस में करेंगे लोग, है ना, या फिर घटा दिया तो इन्वेस्ट किस में करेंगे, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सबसे सेफ माना जाता है। इसमें मतलब ये बूस्ट करता है, मतलब एसएलआर बूस्ट करता है कि मतलब जो बैंक्स हैं जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदें, है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से लोग लेते हैं कि गोल्ड का भी दाम घट सकता है, पैसे वैसे का सब चीज़ का, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का दाम नहीं घटता है मोस्टली, जो है इनको फायदा ही होता है। और इसे प्रमोट भी करता है, इट हेल्प गवर्नमेंट टू सेल इट्स सिक्योरिटीज़, है ना, और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टू बैंक्स। ठीक।